बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मानी इत्तिसाल महमूद सलाम मलक नाज़रीन, MKM पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पाकिस्तान के कर्जे उतारने की तजवीज़ पेश कर दी है और उनका ये भी कहना है कि अगर मेरी इस तजवीज़ पर अमल कर लिया जाए तो ना सिर्फ IMF से और इसी तरह के जो गैर मुल्की जो बैंक जिनसे हमें कर्ज लेना पड़ता है उनसे जान छूट जाएगी, बल्कि हम माशी तौर पर अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, MKM पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब का बजट पर बहस के दौरान तकरीर करते हुए ये कहना था कि अगर बनी गाला के सरबरा यानी कि मालिक इमरान खान का बनी गाला और रायविंड महल के सरबरा नवाज शरीफ साहब और बिलावल हाउस के सरबरा यानी कि बिलावल साहब या आसिफ ज़रदारी साहब अपनी ये तीनों बड़े साहिबान अपनी इन तीनों बड़े बड़े महल्लात को अगर पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दें तो इन तीनों महल्लात को पाकिस्तान के लिए वक्फ करने की वजह से हज़ारों अरब डॉलर जो हैं वो मिलेंगे। इसके साथ ही उनका ये कहना था कि हाजिर और ड्यूटी सर्विस जो जर्नैल साहिबान हैं वो 50-50 करोड़ रुपया पाकिस्तान के लिए वक्फ करें। इसी तरह से उनकी ये भी तजवीज़ थी जो बाकी जो मुल्क के जो सियासी जमातों का सरबराहान हैं जितने भी हैं वो भी इसी तरह से मौलाना फजल मान साहब को उन्होंने नाम दिया। उनका कहना था कि ये अगर अपनी जायदादों का 25-25 हिस्सा भी पाकिस्तान के नाम वक्फ करते हैं यानी कि पाकिस्तान को अतिया करते हैं तो जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर जो हज़ारों अरब डॉलर के जो कर्ज है तो यकीनी तौर पर इनमें ना सिर्फ कभी वाक़या होगी बल्कि हम ये कर्ज उतारने के काबिल हो जाएंगे। तो उनका ये कहना था कि अगर मेरी तजवीज़ पर अमल करते हुए जैसा कि नवाज शरीफ साहब, आसिफ ज़रदारी साहब, बिलावल साहब और इमरान खान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और इनकी तरह के जितने भी जो बड़े बड़े नामवर सियासतदान हैं मेरी इस तजवीज़ पर अमल करते हुए जब वो अपनी जायदादों का 25-25% हिस्सा और बड़े बड़े जो इनके जो महल्लात हैं वो पाकिस्तान को अतिया कर देंगे तो उसके बाद उनका ये कहना था कि जो पाकिस्तान की जो कौम है जो पाकिस्तान की आवाम है उनके दरमियान भी वो लोग जो इतनी सकत रखते हैं वो भी अब खुद अपने तौर पर रज़ाकाराना तौर पर जो है वो अपनी जायदादों का हिस्सा पाकिस्तान के लिए वक्फ कर देंगे। बल्कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये कहना था कि मुझे इस बात की उम्मीद है कि जब ये हमारे मुल्क के बड़े सियासतदान इस काम का आगाज़ कर देंगे तो फिर इस बात में भी कोई मुझे कहने में रुकावट नहीं है कि आम शहरी आम पाकिस्तानी अगर उसको अपने कपड़े बेच कर भी पाकिस्तान के लिए अतिया करना पड़ा, पाकिस्तान के लिए हिस्सा डालना पड़ा तो वो लोग इससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इसके लिए हमारे वो नामवर सियासतदान जो कभी अपोजिशन में होते हैं जो कभी हुकूमत में होते हैं जब तक वो खुद पहल नहीं करेंगे तो तब तक आम आदमी इसमें हिस्सा नहीं डालेगा। तो बजट के बारे में बात करते हुए मुस्तफ़ा कमाल साहब का कहना था ये बजट वही है कि अगर इस वक्त मौजूदा हुकूमत ने बजट बनाया तो कल वो अपोजिशन में थे और आज जो अपोजिशन वाले इसको बजट को बुरा करार दे रहे हैं तो कल वो भी हुकूमत में थे। तो उनका ये कहना था कि इस अतराफ के लोग हो, इस अतराफ से ना हुकूमत की तरफ के लोग हों या अपोजिशन के तरफ के लोग हों, ये दोनों जो हैं हुकूमतों के मजे ले चुके हैं, अपने अपने बजट बना चुके हैं और इन्होंने कैसे कैसे बजट बनाएंगे सबके सामने है। उनका कहना था तो बजट तो सारी एक ही तरह की होती है। असल बात यह है कि हमें मुआशी तौर पर अपने पाँव पर खड़ा होना होगा और उसके लिए ये जो मैंने जो आज तजवीज़ें पेश की हैं ऐवान के फ्लोर पर अगर इन पर अमल कर लिया जाए तो हमारी गैर मुल्की बैंकों से IMF से जान छूट जाएगी और अगर हमने ऐसा ना किया तो फिर हमारा यही हाल होगा जो कि इस वक्त है। इसके साथ दूसरी खबर जो है वो भी ये है कि जब सेनेट की खजाना की कमेटी की मीटिंग हुई तो उसमें एक दिलचस्प बात सामने आई। एक सवाल पूछा गया सुनील माली वाला साहब की जब क्यादत में सेनेट की कमेटी की मीटिंग हो रही थी तो एक रुकन ने पूछा क्या खबरों पर भी टैक्स लगाया गया है।
तो उस पर फरूक एस नाइक जो सेनेटर नेशनल पार्टी थे, उनका ये कहना था अभी तो आईएमएफ वालों का इस तरफ ध्यान नहीं गया, लेकिन अगर उनका ध्यान चला गया तो कब्रों पर भी टैक्स लगेगा, जो कब्रें खोदने वाला होगा उस पर भी टैक्स लगेगा। उनका ये कहना था कि हम जब तक आईएमएफ के शिकंजे में रहेंगे तो फिर इस बात में कोई जो है रुकावट नहीं, आने वाले वक्तों में शायद कब्र पर भी टैक्स लगेगा। तो जो भी ताज़ा खबरें होंगी, बातें होंगी, हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसके बारे में अल्लाह हाफ़िज़।